बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना है और चैनल पर पहली बार ही तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगला टॉपिक कौन सा हो मुझे टॉपिक भी सजेस्ट करना है। तो आज की मेरी वीडियो जो का टॉपिक है वो है लाहौर के तारीखी मकामात। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो मुल्क के शुमाल मशरकी तहाने पर वाक़या है। दाता दरबार लाहौर पाकिस्तान का बहुत मशहूर दरबार या मीज़ार है जो तकरीबन 1000 साल से मौजूद है। ये सैयद अली बिन उस्मान अल जलाबी अल हजवेरी अल गज़नवी सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श का मीज़ार है। इस मीज़ार को लाहौर की एक पहचान समझा जाता है। जामिया हजवेरिया जो एक मस्जिद व मदरसा है इसी मीज़ार के साथ मुंसलिक है। जितनी बड़ी तादाद में नमाजी इस मस्जिद में बाकायदा नमाज अदा करते हैं, पूरी दुनिया की सिवाय हरमैन शरीफैन के बाद मस्जिदों में नमाजियों की तादाद के हवाले से अव्वल फहरिस्त में रखा जा सकता है। शाहदरा बाग पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर का मज़ाफ़ाती इलाका है जो दरियाए रावी के किनारे आबाद है। ये इलाका तारीखी इमारत मकबरा जहांगीर की वजह से मशहूर है जो मुग़ल तर्ज तामीर का नादर नमूना है। सिख दौर में इस मकबरे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। सिखों ने यहाँ से कीमती पत्थर उखाड़ लिया और अपनी इमारत में इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इस इमारत का हुस्न गहना गया। इसके अलावा यहाँ सिख फौजी दस्ते मुकीम रहती थी जिसकी वजह से मकबरे की रौनक खत्म हो गई। कौमी शाहरा जीटी रोड इस इलाके के दरमियान से गुजरती है। शाहदरा बाग रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज की कराची पेशावर मरकजी रेलवे लाइन पर शाहदरा बाग में वाक़या है। यहाँ कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं। ये शाहदरा बाग सांगला हिल और शाहदरा बाग नारोवाल ब्रांच रेलवे लाइनों की जंक्शन भी है। मकबरा अलामा इकबाल सादा मगर पुरवकार इमारत है। ये मकबरा लाहौर के हुजूरी बाग में बादशाही मस्जिद और किला लाहौर के दरमियान वाक़या है जहाँ ये दोनों अजीम तामीरात आमने सामने वाक़या हैं। इस इमारत पर हमा वक्त पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकारों का पहरा रहता है। इमारत की तर्ज तामीर अफगान और मोरिश तर्ज तामीर पर बुनियाद रखती है और इसे मुकम्मल तौर पर लाल पत्थर से तामीर किया गया है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग शायर और फ़लसफ़ी अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश करने उनके मीज़ार पर हाज़री देते हैं। अजायब घर लाहौर म्यूज़ियम 1894 में तामीर किया गया जो जनूबी एशिया के चंद अहम तरीन तारीख के मराकज़ में से एक है। लाहौर म्यूज़ियम को मरकज़ी म्यूज़ियम भी कहा जाता है। ये लाहौर की मारूफ शाहरा माल रोड लाहौर पर वाक़या है। ये म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी हॉल की कदीम इमारत के बिलमुकाबिल वाक़या मुग़लिया तर्ज तामीर का एक शाहकार है। इस म्यूज़ियम में मुग़ल और सिखों के दौर की नवादिरात हैं जिनमें लकड़ी का काम, मुसव्वरी के फनपारे और दूसरे नवादिरात जो मुग़ल, सिख और बरतानवी दौर हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। इस म्यूज़ियम में चंद आलात मौसीकी भी रखे गए हैं। इसके अलावा कदीम ज़ेवरात, कपड़ा, बर्तन और जंग व जदल का साजो सामान शामिल है। यहाँ कदीम रियासतों की यादगारें भी हैं जो सिंध-पास तहजीब की याद दिलाती हैं। ये बुद्धा दौर की यादगारें भी हैं। बुद्धा का एक मुजस्मा जिसको नरवान बुद्धा का नाम दिया जाता है इस म्यूज़ियम की सबसे मशहूर यादगार तस्वर की जाती है। अनारकली बाज़ार जनूबी एशिया का कदीम बाज़ार है जो 200 साल से ज़्यादा पुराना है। ये लाहौर की माल रोड पर वाक़या है। इसका नाम मुग़लिया अहद के मशहूर किरदार अनारकली के नाम पर रखा गया है। लाहौर का पुराना अनारकली बाज़ार पहले वजूद में आया जबकि बारौनक और नए बाज़ार का क़याम बाद का है। अनारकली बाज़ार की साइड वाली गली में कुतुबुद्दीन ऐबक का मीज़ार भी मौजूद है जबकि इसके करीब मारूफ शायर एहसान दानिश की बुक शॉप थी।
قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ قلعہ شہر کے شمال مغربی کونے پر واقع ہے۔ گو کہ اس قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم کے دور میں شروع ہوئی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تزئین و آرائش کرتی رہیں، لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر و روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ مینار پاکستان۔ مینار پاکستان لاہور پاکستان کی ایک قومی عمارت یادگار ہے، جسے لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو اس وقت منٹو پارک کہتے تھے، جو سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی۔ آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔